हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत जिस मिट्टी में हो उसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद। मैं सत्यम, स्वागत है आपका सत्यम क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं वोकेबलरी, शब्दार्थ, ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए। फर्स्ट वर्ड हमने आपके सामने दिया, ए पीस ऑफ माई माइंड। ए पीस ऑफ माई माइंड। ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब क्या होता है? ए पीस ऑफ माई माइंड, इसका मतलब क्या होता है? ए पीस ऑफ माई माइंड, ए पीस ऑफ माई माइंड यानी दिमाग खराब कर देना। ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है दिमाग खराब कर देना। ए पीस ऑफ माई माइंड, दिमाग खराब कर देना, गुस्सा दिलाना। अब आपका दिमाग खराब होगा, गुस्सा आएगा, माने कि मैं हूं, मैंने, कोई और है, ठीक, वो आपको गुस्सा दिलाया, वो आपको गुस्सा दिलाया, अब आपको गुस्सा दिलाएगा तो आप क्या करोगे? उसे डांटोगे। तो डांटना, ए पीस ऑफ माई माइंड। अब कोई इंसान है, आपको गुस्सा दिलाया तो आप उसको डांटोगे। तो ए पीस ऑफ माई माइंड, दिमाग खराब करना। दिमाग खराब कोई करेगा तो क्या करोगे? तुम उसे डांटोगे। तो याद रखना, ए पीस ऑफ माई माइंड, दिमाग को पीस कर दिया, टुकड़े टुकड़े तोड़ दिया, तो तुम उसे डांटोगे ही। दिमाग खराब कर दिया, डांटोगे ही तुम उसे। डांटना, ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब डांटना। सर चाइल्ड भी तो होता है डांटना, चाइल्ड भी तो होता है डांटना, चाइल्ड का मतलब भी डांटना। स्कॉल्ड भी तो होता है डांटना। अरे यार, रेब्यूक भी तो होता है डांटना। अरे रेप्रीमेंट भी तो होता है डांटना। दिख रहे हैं ये वर्ड? चाइल्ड का मतलब भी डांटना, स्कॉल्ड डांटना, रेब्यूक का मतलब भी डांटना होता है, रेप्रीमेंट का मतलब भी डांटना होता है, ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब भी डांटना। दिख रहे हैं वर्ड? इन वर्ड्स को एक बार हम फिर से लिखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हमें अभ्यास करनी है सिर्फ इस वर्ड को फिर से बार टाइप करते हैं। चाइल्ड हो गया, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, SCOLD, स्कॉल्ड पर बोलते बोलते हमें लिखने हैं, SCOLD स्कॉल्ड, SCOLD स्कॉल्ड। रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक का मतलब डांटना, REBUKE, रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब डांटना। रेप्रीमेंट, REPRIMENT, रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का मतलब डांटना। चाइल्ड का मतलब डांटना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, रेब्यूक का मतलब डांटना, रेप्रीमेंट का मतलब डांटना, ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब डांटना। याद हो रहे हैं वर्ड्स? याद हो रहे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमें, सिर्फ प्रैक्टिस। क्योंकि वोकेबलरी क्या है? वोकेबलरी का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस, अधिक से अधिक अभ्यास करनी है। सिर्फ अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास क्या नहीं आएगा हमें? ये वोकेब से आप खेलना सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करो। ए पीस ऑफ माई माइंड, डांटना। चाइल्ड, स्कॉल्ड, रेब्यूक, रेप्रीमेंट, चाइल्ड, स्कॉल्ड, रेब्यूक, रेप्रीमेंट। इधर देखो, ये वर्ड्स नजर आएंगे, सिर्फ इधर देखो, जिधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। याद कर जाए इस वर्ड को, ए पीस ऑफ माई माइंड, डांटना। याद हुआ? चाइल्ड का मतलब डांटना, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, रिब्यूक का मतलब डांटना, रेप्रीमेंट का मतलब डांटना। चाइल्ड, स्कॉल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंट। चलते हैं सेकंड वर्ड पे, चलते हैं सेकंड वर्ड पे। इसे इरेज करता हूं मैं। सेकंड वर्ड दे रखा है आपका टू स्टेप ऑफ। सेकंड वर्ड दे रखा है आपका टू स्टेप ऑफ, STAVEOFF ऑफ। टू स्टेप ऑफ, टू स्टेप ऑफ, टू स्टेप ऑफ का मतलब क्या होता है? टू स्टेप ऑफ का मतलब होता है देर करना, टालना, एक शब्द में कह सकते हैं इसको, रोक देना होता है या टालना। टू स्टेप ऑफ, इसको आप 5 मिनट के लिए समझ लो, स्टेज ऑफ। आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी पे प्रोग्राम है, परफॉर्मेंस है स्कूल में, वो परफॉर्मेंस स्टेज पर आप गए ही नहीं, आप स्टेज ऑफ कर दिए और परफॉर्मेंस किए ही नहीं, वो परफॉर्मेंस आपके लिए रखा था। तो बोलो मेरे भाई, ये स्टेप ऑफ हो जाएगा कि नहीं, रुक जाएगा कि नहीं, टल जाएगा कि नहीं? तो टू स्टेप ऑफ का मतलब टालना, टू स्टेप ऑफ का मतलब होता है टालना, टू स्टेप ऑफ, टालना, देर करना, रोक देना, टू स्टेप ऑफ। टू स्टेप ऑफ मेरे साथ बोलो, इसी स्पेलिंग आउट टाइप करते हैं, टू स्टेप ऑफ।
टू स्टेप, STAVEOFF ऑफ, टू स्टेप ऑफ टालना, टू STAVEOFF ऑफ, टू स्टेप ऑफ का मतलब टालना, टू स्टेप ऑफ का मतलब टालना, टू स्टेप ऑफ का मतलब टालना। तो इसको हम, दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम पुट ऑफ कह सकते हैं, पुट ऑफ, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब भी होता है टालना। पुट ऑफ, सर जी पुट ऑफ कह रहे हो तो पोस्टपोन क्यों नहीं कह रहे थे? पोस्टपोन, स्थगित करना, रोक देना, टालना, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, होल्ड अप करना भी कह सकते हैं इसको हम, होल्ड अप करना, रोक देना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, होल्ड अप करना। टू स्टेप ऑफ का मतलब टालना, रोक देना। सर जी रोक देना, रोक देना के लिए मुझे इंग्लिश वर्ड, रोक देना के लिए मुझे वर्ड याद आ रहे हैं सर, प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट का मतलब ही रोक देना होता है। स्टॉप का मतलब रोक देना होता है। टालना सर डिले करना, देर करना, टालना। तो पुट ऑफ, पोस्टपोन, होल्ड अप, प्रिवेंट, स्टॉप, डिले। पुट ऑफ, पोस्टपोन, होल्ड अप, प्रिवेंट, स्टॉप, डिले। टू स्टेप ऑफ टालना, पुट ऑफ का मतलब टालना, पोस्टपोन टालना, होल्ड अप टालना, प्रिवेंट, स्टॉप, डिले, टालना, देर करना, रोक देना। याद हो रहे हैं ये वर्ड्स? याद हो रहे हैं? सिर्फ प्रैक्टिस करना है हमें, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखने हैं इस वर्ड्स को। पुट ऑफ, पोस्टपोन, होल्ड अप बार बार लिखने हैं, बार बार पढ़ने हैं हमें इन वर्ड्स को। टू स्टेप ऑफ टालना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, होल्ड अप करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, डिले करना। टू स्टेप ऑफ टालना, पुट ऑफ, पोस्टपोन, होल्ड अप करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, डिले करना। चलते हैं थर्ड वर्ड्स पे। तीसरा वर्ड हमारा दे रखा है, इरेज करते हैं इस वर्ड को। अच्छी लग रही है फ्रेंड्स वीडियो? तीसरा वर्ड है आपका भाई सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर। इसकी हिंदी क्या होती है ये बाद में जानेंगे, ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछेगा। सक्सेसर, ये ऐसे वर्ड स्पेलिंग टेस्ट में आते हैं, सक्सेसर ऐसे वर्ड हमारे स्पेलिंग टेस्ट में आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट में आते हैं ऐसे वर्ड सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर। आइए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। टाइप करो स्पेलिंग को मेरे साथ, आप भी टाइप करो मेरे भाई, SUCCESSOR, सक्सेसर। मेरे साथ टाइप करो, SUCCESSOR, सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर। एक बार और भाई, एक बार और, SUCCESSOR, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। सक्सेसर की जो हिंदी होती है वो होती है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, इसको मैं इरेज कर देता हूं, सक्सेसर उत्तराधिकारी, सक्सेसर उत्तराधिकारी। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर उत्तराधिकारी। इसको हम एयर कह सकते हैं, HEIR, एयर, एयर का मतलब भी होता है उत्तराधिकारी, HEIR, एयर, एयर का मतलब भी होता है उत्तराधिकारी। इसको हम हेरियट कह सकते हैं, HERIOT, हेरियट का मतलब भी होता है उत्तराधिकारी। तो हेयर और हेरियट का मतलब होता है उत्तराधिकारी। हेरियट, HERIOT, हेरियट, HERIOT, हेरियट का मतलब उत्तराधिकारी। सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी, हेरियट का मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, हेरियट, उत्तराधिकारी। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। तीसरा वर्ड था ये, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमें, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस। चलते हैं चौथे वर्ड पे फ्रेंड्स, एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर उत्तराधिकारी। इसको हेयर कहते हैं, एयर कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हेयर नहीं एयर पढ़ते हैं, एयर कहते हैं और हेरियट कहते हैं उत्तराधिकारी को। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स उत्तराधिकारी, हेरियट उत्तराधिकारी, हेरियट उत्तराधिकारी, हेरियट उत्तराधिकारी। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसको एयर कह सकते हैं, हेरियट कह सकते हैं। अब था तीसरा वर्ड था। चलते हैं चौथे वर्ड पे। चौथा वर्ड हमारा सक्सेशन, SUCCESSION, सक्सेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा है SUCCESSION, सक्सेशन। सक्सेशन की हिंदी क्या होती है? सक्सेशन का मतलब होता है श्रृंखला, सक्सेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स श्रृंखला।
सक्सेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स श्रृंखला, सक्सेशन श्रृंखला, सक्सेशन श्रृंखला। इसको हम चैन कह सकते हैं, चैन, CHAIN, चैन कह सकते हैं इसको। ये वाला चैन ना समझना कि मेरा चैन खो गया, मेरा दिल खो गया, ये वाला चैन नहीं है। ये इंग्लिश का चैन है, CHAIN, चैन का मतलब श्रृंखला। इसको हम सीक्वेंस कह सकते हैं, SEQUENCE। सीक्वेंस का मतलब श्रृंखला होता है, सक्सेशन श्रृंखला, चैन श्रृंखला, सीक्वेंस का मतलब श्रृंखला। इसको कॉन्टिन्यूएशन कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूएशन कह सकते हैं श्रृंखला, सक्सेशन श्रृंखला। सक्सेशन को एक बार और लिखते हैं, SUCCESSION, सक्सेशन, SUCCESSION। सक्सेशन का मतलब श्रृंखला, सक्सेशन का मतलब श्रृंखला, सक्सेशन का मतलब होता है श्रृंखला। चैन होता है, सीक्वेंस होता है, कॉन्टिन्यूएशन होता है, कॉन्टिन्यूएशन होता है, दिख रहा है लास्ट वर्ड कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन होता है, कॉन्टिन्यूएशन श्रृंखला, कॉन्टिन्यूएशन होता है CONTINUATION, कॉन्टिन्यूएशन श्रृंखला होता है। सीक्वेंस का मतलब श्रृंखला होता है, सीक्वेंस का मतलब श्रृंखला होता है। एक वर्ड और आता है सीरीज, SERIES, सीरीज का मतलब श्रृंखला होता है। चैन का मतलब श्रृंखला होता है, सीक्वेंस का मतलब श्रृंखला होता है, कॉन्टिन्यूएशन, 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 कॉन्टिन्यूएशन। देखिए फ्रेंड्स, इधर दिखाते हैं आपको, कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब श्रृंखला। याद हो रहे हैं ऐसे वर्ड्स, कॉन्टिन्यूएशन श्रृंखला, कॉन्टिन्यूएशन श्रृंखला, कॉन्टिन्यूएशन श्रृंखला, कॉन्टिन्यूएशन श्रृंखला। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस करना है हमें, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। चौथा वर्ड हो गया, चलते हैं पांचवें वर्ड पे, चलते हैं पांचवें वर्ड पे, हम देखते हैं पांचवें वर्ड क्या कहता है हमारा। आइए रेज करते हैं इसे। पांचवा वर्ड है हमारा अननेसेसरली, 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 अननेसेसरली। इसकी स्पेलिंग की पहले प्रैक्टिस करते हैं, स्पेलिंग टेस्ट में पूछेगा ये ऐसा, ऐसा वर्ड स्पेलिंग टेस्ट में हमारे आएगा, कंफर्म पता है हमें आएगा अननेसेसरली। क्योंकि आइए प्रैक्टिस करते हैं, अननेसेसरली, NECESSARILY, एडवर्ब है ये, एडवर्ब। अननेसेसरली, UNNECESSARILY, अननेसेसरली। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, UNNECESSARILY, अननेसेसरली, 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 अननेसेसरली। अननेसेसरली का मतलब होता है अनावश्यक, अननेसेसरली का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो उसी को कहते हैं हम अनइम्पोर्टेंट, अननेसेसरली कहते हैं इसका, अनइम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम। अननेसेसरली का सिनोनिम्स होगा अनइम्पोर्टेंट, अननेसेसरली का सिनोनिम्स होगा अनइम्पोर्टेंट, अननेसेसरली, अननेसेसरली का अननेसेसरली का सिनोनिम्स होगा अनइम्पोर्टेंट, अननेसेसरली, अननेसेसरली, अननेसेसरली। याद हो रहे हैं ये वर्ड्स। चलते हैं छठवें वर्ड पे अपने, पांचवा वर्ड हो गया, चलते हैं छठवें वर्ड पे। छठवां वर्ड यहीं पे देख लेते हैं हम, क्या कहते हैं छठवां, सिक्सवां। आपको दिया है वर्ड फोरटेल, फोरटेल, FORETEL, फोरटेल, FORETEL, फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल भविष्यवाणी करना, फोरटेल इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोरटेल भविष्यवाणी करना, फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। सर प्रेडिक्ट,
DICT, प्रेडिक्ट का मतलब तो भविष्यवाणी करना होता है। प्रेडिक्ट करना सर जी, PREDICT, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना होता है। प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। PREDICT, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना। फोरटेल, FORETELL, फॉर टेल का मतलब भविष्यवाणी करना। फोरटेल करना, भविष्यवाणी करना। फोरटेल करना, भविष्यवाणी करना। फोरटेल करना, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। याद हो रहे हैं वर्ड्स? प्रेडिक्ट, अच्छा एक फोर सी होता है, FORESWC। फॉर सी का मतलब भविष्यवाणी करना होता है। फॉर सी करना, भविष्यवाणी करना। फॉर सी करना, भविष्यवाणी करना। इसे हम फोर वॉर्न भी कह सकते हैं। फोर वॉर्न का मतलब भविष्यवाणी करना। वार्न, चेतावनी देना यानी भविष्यवाणी करना। चेतावनी देना यानी भविष्यवाणी करना। मैंने आपको वार्न किया कि तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या कि मैं तुम्हें भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। चेतावनी देना। लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर आप इन वर्ड्स को तैयार करोगे। आप इन वर्ड्स की बार बार प्रैक्टिस करो तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। एग्जाम में ऐसे ही वर्ड्स तो आते हैं। एग्जाम में इससे बाहर से थोड़ा पूछेगा आपसे, जो मैं करा रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं, बस एक होता है ना प्रैक्टिस। आप जहां से पढ़ते हो वहां पढ़ते रहो, इन वर्ड्स को भी तैयार करते रहो भाई, क्योंकि ये भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ये भी वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं 7वें वर्ड पे। आपको 7 वर्ड्स कराएंगे हम। चलते हैं लास्ट वर्ड पे। लास्ट वर्ड्स क्या है हमारे, देखते हैं। आप जहीं भी तैयारी करते हो भाई करते रहो, लेकिन इन वर्ड्स को भी तैयार करते रहो, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। सुना ना फ्रेंड्स के बूथ बूथ से तालाब भरते हैं। लास्ट वर्ड आपका लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट काफी खतरनाक स्पेलिंग है लेफ्टिनेंट। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। अब आइए इधर भी प्रैक्टिस करेंगे इसी स्पेलिंग की हम। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, 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 सिर्फ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट याद हुआ स्पेलिंग, ये याद हुआ। जिधर देखो लेफ्टिनेंट, इधर देखो लेफ्टिनेंट, इधर देखो लेफ्टिनेंट, इधर देखो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। अच्छा लेफ्टिनेंट का मतलब क्या होता है? लेफ्टिनेंट का मतलब क्या होता है? लेफ्टिनेंट का मतलब होता है ऑर्डिनरी। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी की हिंदी क्या होती है भाई? ऑर्डिनरी की हिंदी क्या होती है भाई, वो आप बताओगे। ऑर्डिनरी की हिंदी क्या होती है मेरे भाई? सिर्फ आपसे मैं एक वर्ड पूछता हूँ, ऑर्डिनरी की हिंदी क्या होती है? कमेंट करना जरूर कि ऑर्डिनरी की हिंदी क्या होगी। ऑर्डिनरी की हिंदी क्या होगी फ्रेंड्स, कमेंट करना आप। लेफ्टिनेंट को कह सकते हैं हम ऑर्डिनरी। इसको हम कह सकते हैं कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं साथी। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है साथी, 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 साथी। लेफ्टिनेंट, कॉम्पेनियन, ऑर्डिनरी। लेफ्टिनेंट को हम कह सकते हैं कॉम्पेनियन। 7 वर्ड्स हमने आपको सिखा दिए, 7 वर्ड्स। ये सभी वर्ड्स अपने में इंपॉर्टेंट हैं। लेफ्टिनेंट, 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 लेफ्टिनेंट। बार बार बोलो, लेफ्टिनेंट का मतलब कॉम्पेनियन, लेफ्टिनेंट का मतलब कॉम्पेनियन, लेफ्टिनेंट का मतलब कॉम्पेनियन, लेफ्टिनेंट का मतलब कॉम्पेनियन। फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हाँ फ्रेंड्स, हमें खुद के लिए नहीं पढ़ना, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ना है। इसलिए आज से मेहनत पे लग जाइए। अगर अभी तक आप नहीं बैठे हैं, अभी तक आप मेहनत को नहीं कर रहे हैं, तो आज से आप मेहनत पे लग जाइए और आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वो के साथ। जय हिंद।